तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लॉजिक गेट्स, जो कि हम करने जा रहे हैं लैडर डायग्राम पे। लैडर डायग्राम पे लॉजिक गेट्स इसीलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो बिगिनर्स है, जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में आना चाहते हैं, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या होता है कि पीएलसी स्कैडा का यूज़ होता है। पीएलसी की प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले लॉजिक गेट्स का आइडिया होना थोड़ा ज़रूरी है। लॉजिक गेट्स का आइडिया होने के साथ साथ आपको क्या करना है कि लॉजिक गेट्स को कैसे लैडर पे हमें करना है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी आपके सामने ये राइट साइड में एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है, जहाँ पे ए एंड बी दो कॉन्टैक्ट्स है, मतलब दो स्विच है, और ये इधर आउटपुट एक दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये ए एंड बी जो दो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे हम लेंगे। तो हमें मतलब कैसे समझना है कि ये ए एंड बी दो कॉन्टैक्ट जो 0001 यहाँ पर है और लास्ट में जैसे 11 पे 1 है, तो हमें कैसे समझना है कि कौन सा कॉन्टैक्ट कैसे काम कर रहा है, ओके ना। और ये वाला ट्रूथ टेबल को अगर हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं लैडर के अंदर, तो हमें क्या लेना चाहिए। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे इसी जेलियो पे कि सॉरी ओमरॉन पे कि इसके कॉन्टेक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए एक बार। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, तो अभी हम कॉन्टेक्ट्स के बारे में उतने डिटेल्स पे नहीं जा रहे, हम सीधा आ रहे हैं कि एंड गेट का लैडर अगर हमें बनाना हो तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो एंड गेट में क्या है कि दो स्विच दोनों को ऑन करेंगे तब जगह लाइट जलेगा, मतलब 1 1 पे 1 होना है, और बाकी सब में मतलब 0 0 में भी 0, 0 1 में भी 0, 1 0 में भी 0, ओनली 1 1 में 1 आ रहा है, मतलब कि दोनों स्विच को ऑन करेंगे तब जगह लाइट जलेगा। तो यहाँ पे दो स्विच को हम कैसे लेंगे, सीरीज में लेंगे। तो दो कॉन्टैक्ट्स हमें लेना है, वो भी सीरीज में। ओके, तो कॉन्टैक्ट्स हम लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये एक कॉन्टैक्ट मैंने लिया, तो क्लिक करने के साथ ही जैसे नॉर्मली ओपन है नॉर्मली क्लोज, तो मैंने क्या कहा था कि एनो मतलब नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लेना है। तो ये पहला कॉन्टैक्ट हो गया 0, हम इसको ओके कर देते हैं। तो पहला कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड हुआ, और सीरीज में लेना था इसलिए दूसरा कॉन्टैक्ट को भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे दूसरा कॉन्टैक्ट क्या ऐड किया, इसका नंबर 0 नहीं होना है, इसको 1 कर देना है। ओके, तो हमने 1 सिलेक्ट किया, देन ओके। तो ये दो स्विच हमारा आ चुका है, और अभी क्या होगा कि ये जगह खाली है, इसको फिलअप कर देते हैं ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन से, और देन ये वाला जो सेक्शन है ये आउटपुट का है, तो यहाँ पे हम आउटपुट डालेंगे। तो ये कॉयल इंडिकेट हो रहा है आउटपुट का, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नॉर्मल आउटपुट बेसिकली सिलेक्ट है, हमने बस क्या किया वो ओके किया। तो अभी फिलहाल क्या है कि हम पीएलसी पे डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, मेरे पास अभी जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप देख रहे हो ये पीएलसी का सिमुलेशन है। तो ये मैं सिमुलेशन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सिमुलेशन स्टार्ट करने के टाइम पे ओके परमिशन मांग रहा है, ओके किए। उसके बाद ये कौन सा पीएलसी है, जैसे ये ओमरॉन है, तो ये पीएलसी का हार्डवेयर एक सिमुलेशन पे आपको शो कर रहा है, जहाँ पे दो स्विच आप देख रहे हैं कि ये एक I0 है एक I1, और नीचे है इसका आउटपुट लैम्प लाइट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद जैसे फर्स्ट लॉजिक से समझते हैं कि A B 0 B भी 0, मतलब दोनों ऑफ रहेगा तो आउटपुट भी ऑफ। तो जैसे कि अभी दो स्विच ऑफ है, ये भी ऑफ है, I0 और I1 दोनों ऑफ है, तो ये लाइट भी ऑफ है। हमें मान लीजिए बी, अगर पहला स्विच को हम ऑन करते हैं, मतलब दूसरा स्विच बी जैसे 0 एंड 1, तो इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो देखिए स्विच को हमने ऑन किया, ये मैं स्विच को यहाँ पे ऑन किया तो ये लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि 0 1 पे 0 है, लाइट नहीं आ रहा है। तो मतलब अगर हम इसको एक पावर सप्लाई लाइन मानते हैं कि मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव साइड है और ये वाला पावर सप्लाई नेगेटिव है, डीसी है, तो ये एक स्विच ये एक स्विच, दोनों स्विच सीरीज में, दोनों को ऑन करेंगे तब जाकर आउटपुट पे सप्लाई आएगा। तो इसीलिए ये नहीं जला, तो 0 1 पे 0 आया। ठीक है, लॉजिक गेट के साथ मैच किया। अभी दूसरा स्विच को हम देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो दूसरे ए को ऑन करेंगे, बी ऑफ रहेगा, तो ये वाला ए स्विच है, इसको मैंने ऑन किया, बी ऑफ है, फिर भी लाइट नहीं जला, तो मतलब ये आउटपुट मैच हो रहा है। अभी जब दोनों को ऑन करेंगे 1 1, दोनों को ऑन किया, देखिए दोनों स्विच ऑन किए, इधर नीचे आपका लाइट ऑन हुआ, मतलब 1 1 पे 1 आ रहा है कि नहीं। देखिए फिर से देखिए दोनों ऑफ, तो लाइट भी बंद हो गया, जब दोनों को ऑन किया तब लाइट जला। अभी 1 1 पे 1 आ रहा है, इधर लाइट हमारा जल रहा है, और अगर मान लीजिए कोई भी एक स्विच ऑफ रहेगा तो लाइट बंद रहेगा। तो ये होता है एंड गेट का लॉजिक, कि एंड गेट को अगर हमें मतलब लैडर पे दिखाना हो तो ऐसे बनेगा इसका डायग्राम। तो जल्दी से इसको कॉपी में बना लीजिए, तब तक हम दूसरा डायग्राम दूसरा गेट पे आते हैं। एंड गेट के नीचे ही हमारा है नैंड गेट। तो अभी नैंड गेट का टेबल थोड़ा सा अलग है। जैसे क्या है, यहाँ पे नैंड गेट पे आप देख रहे हो कि 0 0 में 1 है, 0 1 में 1, 1 0 में भी 1, एंड 1 1 में यहाँ पे एक्चुअली 0 होगा। ये देखिए 1 1 पे 0 है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे नैंड पे आप देख रहे हो कि 1 1 पे 0 है, मतलब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों स्विच को ऑन किए, मतलब 1 1 पे लाइट जल रहा था,
इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड का बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है नैंड गेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ज़रा सोचिए। तब तक मैं इसको ऑफलाइन कर लेता हूँ। ऑफलाइन करने का प्रोसेस क्या है कि पहले इसको स्टॉप करेंगे, देन सिमुलेटर को क्लोज कर देंगे, और ये कह रहा है परमिशन, तो हम ओके कर देते हैं। ओके, तो अभी ऑफलाइन हो चुका है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पीएलसी में मतलब जो जब वो ऑनलाइन कंडीशन पे है उस टाइम पे उसका एडिट नहीं किया जाता है, ऑफलाइन पे एडिट किया जाता है। अगर आप पीएलसी का ट्रेनिंग ऑनलाइन हमारे साथ कर सकते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अभी नैंड गेट पे आते हैं। नैंड गेट में क्या है कि 0 0 में 0 है, 0 1 पे 1, 1 0 में भी 1 एंड 1 1 में 0। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे एनओ यूज होगा कि एनसी यूज होगा, और अगर एनओएनसी में कोई भी कॉन्टैक्ट अगर यूज हो रहा है तो वो कॉन्टैक्ट कैसे यूज होगा, सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा। लाइक यहाँ पे एंड गेट के लिए जैसे आप देखें कि एंड गेट का कॉन्टैक्ट हम यूज किया कैसे, सीरीज में, दो एनओ को सीरीज में लिए। अभी नैंड के लिए हम क्या लेंगे, तो उसके बाद नैंड तो है, उसके बाद अभी भी यहाँ पे और है, नॉर है, एक्स और एक्स नॉर, ये सभी गेट को हम बनाएंगे यहाँ पे लेटर के अंदर। अभी फिलहाल नैंड की बारी, तो नैंड गेट करेंगे। तो आप बताइए जल्दी कि कैसे करना है, जल्दी बताइए। चलिए तब तक मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि दो ही कॉन्टैक्ट है हमारे पास, ए एंड बी। अब जल्दी बताइए कैसे। अभी हम शुरू करेंगे नैंड गेट। तो नैंड में क्या है, देखिए सबसे पहले 0 0 में 1 है, तो 0 में 1 कौन देता है, मतलब कि जब स्विच ऑफ है उस कंडीशन पर लाइट आ रहा है, मतलब आउटपुट आ रहा है 1 है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 0 पे 1 देता है एनसी, मतलब नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मली क्लोज अगर रहेगा तो उसमें से सप्लाई पास होगा, तो सप्लाई पास हो रहा है इसीलिए आउटपुट जल रहा है। तो हमें क्या है कि देखना 0 0 में भी 1 है, सही बात है, 2 एनसी है, लेकिन 0 1 में भी 1 है। तो अभी सवाल आता है कि उन एनसी को हम कनेक्ट कैसे करेंगे, सीरीज की पैरेलल। तो ये सीरीज पैरेलल तो 0 0 में 1 इसको देख के पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप देखेंगे कि 0 1 में भी 1 है एंड 1 0 में भी 1 है, तो कंफर्म ले लीजिए कि हाँ दोनों एनसी को हमें पैरेलल लगाना है। तो अभी हम वही करेंगे, दो एनसी लेंगे, उनको लगाएंगे पैरेलल। तो सबसे पहले मैंने एक एनसी ले लिया जो कि होता है नॉर्मली क्लोज, तो ये यहाँ पे एनसी सिलेक्ट करके ओके किया, और पैरेलल मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर दूसरा आएगा नॉर्मली क्लोज। अच्छा, कमेंट पे हम लिख देते हैं कि ए एंड बी, तो मतलब आपको समझने में आसानी होगा कि कौन क्या है। तो ये हो गया बी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हमने दे दिए। अच्छा, ये 0 नहीं होना था, इसको होना था 1। इसको दे देते हैं ए। तो दो कॉन्टैक्ट हो गया, एक ए एक बी, और हमें दोनों को कनेक्ट करना है। पैरेलल मतलब दोनों कनेक्ट रहेगा, कनेक्ट होने के लिए ये वाला हो गया कनेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट होता है कि आउटपुट के साथ जोड़ना, तो ये आउटपुट डाल दिए। हाँ, अभी क्या करना है, जैसे पिछले वाले में हम किए थे, सिमुलेशन किए थे, तो सेम टू सेम वे में सिमुलेशन करेंगे एंड इसको रन करेंगे। तो जैसे ही रन पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते कि तुरंत ये लाइट जला, मतलब 0 0 में 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे एक स्विच को ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा, उस केस में 0 एंड 1, 0 1 पे 1 आना चाहिए। तो देखते हैं ये लाइट जलता है कि बंद रहता है। तो मान लीजिए मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो फिर भी देखो लाइट ऑन है। अगर दूसरे को ऑन करेंगे फिर भी ऑन रहेगा, क्योंकि देखिए ये दूसरी साइड से आ रहा है, नीचे से अभी जा रहा है। अगर मैं इसको ऑन करके फिर इसको ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, अभी ऊपर से पावर सप्लाई जा रहा है, जो कि ये ब्लू कलर ग्रीन इंडिकेट करे कि हाँ पावर सप्लाई जा रहा है। और अगर दोनों को ऑन कर दिया जाए, 1 1 पे 0 आना चाहिए, तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो अभी मैंने दोनों स्विच ऑन किया तो ये एनसी जो है क्या बना कि एनओ बन चुका है, नॉर्मली ओपन। तो उस केस में ये आउटपुट बंद हो चुका, लाइट ऑफ हो गया। तो ये मैच हो गया नैंड के साथ कि 1 1 पे 0 एंड बाकी 3 कंडीशंस पे, लाइक 0 0 पे 1, 0 1 पे भी 1, 1 0 में भी 1। तो ये ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई हुआ। तो ये बना हमारा नैंड गेट। अभी हम चले जाएंगे और गेट की तरफ। और में क्या है, 0 0 में 0 है, बाकी 0 1 पे 1, 1 0 में भी 1 एंड 1 1 में भी 1 है। तो आई गेस आप गेस कर चुके हैं कि ये कैसे बनेगा। तो अभी हम इसको ऑफलाइन करते हैं एंड सिमुलेशन क्लोज। सिमुलेशन क्लोज करने के बाद हम चलाएंगे और पे। तो और पे क्या बता रहा है कि 0 0 पे 0 है, बाकी 0 1 में भी 1, 1 0 में 1 एंड 1 1 में भी 1 है। तो इन दैट केस ये दोनों बनेगा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अभी आप हमें बताओ कि दोनों नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कैसे बनता है। तो नॉर्मली ओपन एनो में क्या होता है कि एनो को ऑन करने के बाद सप्लाई आएगा। तो यहाँ पे वही है कि हम ऑन करेंगे किसी भी एक को तो लाइट जलेगा, आउटपुट आएगा। तो वही है, हमने बना लिया। तो फिर से सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमें इसको रन कराना है, क्योंकि विदाउट रन किए ये नहीं चलेगा, लाइट नहीं आएगा। तो अभी और गेट पे देखिए, जैसे 0 0 में 0 है तो आउटपुट नहीं जल रहा था। अभी दोनों स्विच को हमने टच भी नहीं किया, इसलिए आउटपुट भी बंद है।
उसके बाद नेक्स्ट अगर किसी एक को स्विच को ऑन किया जाए तो इन दैट केस मान लीजिए 0 1 हमने किया तो लाइट आ रहा है, तो 0 1 पे 1 है तो लाइट आ रहा है। इसको ऑफ करके अगर 1 0 किया जाए फिर भी लाइट आएगा। कहाँ से आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। दोनों को ऑन करेंगे तो दोनों साइड से सप्लाई आएगा, लाइट तो जलेगा ही। तो ये बना और गेट का कनेक्शन, जहाँ पे क्या है कि दो एनो को हमने लिया पैरेलल में, कि अगर ऊपर वाले को ऑन करेंगे तो ऊपर से पावर सप्लाई आएगा, अगर नीचे वाले को ऑन करेंगे तो नीचे से आएगा। दोनों को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ओवरलोड का कोई मतलब रीजन नहीं है कि हाँ ओवर ज्यादा करंट आ रहा है या फिर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों साइड से ही आ रहा है, सिंपल है। ओके, तो ये बना और गेट का। अभी अगर हम दूसरा गेट मतलब और के ऑपोजिट जो है नॉर, इस पे अगर ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कि आप देख रहे हो कि नॉर पे क्या है कि 0 0 में 1 है, बाकी एल्स अदर कंडीशन पे 0 1 पे भी 0, 1 0 में भी 0 एंड 1 1 में भी 0 है। तो 0 0 में 1 जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 0 0 के 1, इसीलिए हमें एनसी लेना है। तो इस बार भी वही आएगा, एनसी लेंगे हम, लेकिन वो वाला एनसी इस बार हमें कैसे कनेक्ट करना है? एनसी को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में इसीलिए क्योंकि 0 0 में 1 है, एल्स अनदर 3 कंडीशन पे 0 1 में 0 है, 1 0 में 0 एंड 1 1 में भी 0 है। तो पहले इसको एनसी कर लिया जाए, नॉर्मली क्लोज। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट अनदर एनसी विल बी हियर, और इसका नाम बनेगा 1 मतलब ए, ओके, और ये एनसी, ओके। तो दो कॉन्टैक्ट आ गए, एक एनो एक एनसी। फिर से वही सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे एंड इसको रन किया जाए। तो रन जब किया तुरंत देखिएगा 0 0 पे आउटपुट जला, तो ये आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट है कि किसी भी एक स्विच को अगर ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई आ रहा है, किसी भी एक को ऑन करेंगे तो इधर से सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए हम एक को ऑन करते हैं तो इन दैट केस ए से सप्लाई बंद हो गया, तो स्विच को हमने ऑन किया, लाइट भी बंद हो गया, तो सप्लाई कट ऑफ हो चुका है। अभी 0 1 में भी 1 है, 1 0 अगर किया जाए उस केस में भी सप्लाई नहीं मिलेगा, 1 1 में भी तो मिलना ही नहीं है। तो ये बना कि नॉर गेट का लेयर डायग्राम, कि नॉर गेट पे अगर हमें पीएलसी के अंदर अगर नॉर गेट हमें बनाना है तो उस केस में ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ओके, नेक्स्ट आता है नॉर के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि XOR एंड XNOR। तो XOR एंड XNOR कैसे बनेगा मैं एक बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई कीजिए। XOR एंड XNOR इनमें से हम करने जा रहे हैं XNOR को, बाकी XOR आप एज ए होमवर्क ले लीजिए, इसको आपसे खुद बनाना है। तो अभी हम XNOR पे देखेंगे तो क्या है, 0 0 में 1 है, 0 1 में 0 आ रहा है, 1 0 में 1 एंड 1 1 में फिर से 1 है, मतलब सिमिलर कंडीशन पे हमें 1 मिल रहा है। एंड अगर ये मिसमैच होता है तो उस केस में 0 आ रहा है, लाइक 0 1 में भी 0 एंड 1 0 में भी 0। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे एंड गेट पे हमें बनाया था कि 1 1 पे 1, तो उसके लिए 2 एनो हमने लिए थे, तो सेम वे में हम 2 एनो को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे पहला एनो आया और दूसरा एनो को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 2 एनो आ गया कि 1 1 में 1 के लिए। तो 1 1 में 1 अगर लाना है तो 2 एनो हम जोड़ दिए। अभी अगर आपको 0 0 में 1 लाना है, 0 0 में 1 के लिए क्या होता है कि 2 एनसी चाहिए हमें, वो भी सीरीज में, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो सेम कंडीशन हम 2 एनसी जोड़ेंगे, पहले ये एक एनसी आ गया और दूसरा एनसी भी यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है। तो वही 2 कॉन्टैक्ट देखिए, यहाँ पे हमारा स्विच खाली 2 ही है, ए एंड बी। तो हमें अगर एड्रेस लेना है तो ए एंड बी के बीच में ही रहना है, कोई दूसरा अगर यहाँ पे ऐड हो गया तो और एक स्विच एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हमें उस पे नहीं जाना है। एंड 0 एंड 1 ए एंड बी इन दोनों को ही हमें रखना है। तो अभी इसको रन करते हैं सिमुलेशन पे ऑब्वियसली। उसके बाद ओके, देखिए ये 2 स्विच था, स्विच ऑफ है, स्विच अगर ऑफ है तो वो 0 0 में 1 आ रहा है। किसी भी एक को अगर ऑन किया जाए, मान लीजिए मैं इसको ऑन करता हूँ, तो अभी ये बना 1 0, तो उस केस में 0 आना था तो लाइट बंद हो गया, मतलब 0 है। इस बार भी वही है, 0 आ रहा है। दोनों को अगर ऑन करेंगे तो फिर से लाइट जलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब दोनों एनसी है मतलब ऑफ है स्विच, तो नीचे से पावर सप्लाई आके लाइट को ऑन कर रहा है। जब दोनों को ऑन करेंगे तो ऊपर से जाएगा। और अनदर कंडीशन कि अगर एक ऑफ एक ऑन रहता है तो एनो पे तो सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद इधर नहीं जा रहा है क्योंकि ये एनो है। और एनसी के लिए यहाँ पे पहले ही स्टॉप हो रहा है और नीचे से कॉन्टैक्ट है, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये था बेसिक लॉजिक गेट्स, जहाँ तक हमने आज का टॉपिक कवर अप किया। एक और बाकी रहेगा, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। तो ये सारे लॉजिक गेट्स हमने कवर किए। आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लॉजिक गेट्स ट्राई कीजिए और सीखते रहिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड साथ में बिल्डिंग ऑटोमेशन।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रहिए साथ में। यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन के बारे में डिटेल्स अपलोड करते रहते हैं, साथ में कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी अपलोड होता रहता है। जैसे ज़्यादातर वीडियो सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ही है, तो आपको हेल्प मिलेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर में विथ PLC, SCADA, HMI, DCS सब बारे में डिटेल्स आएंगे। तो धीरे धीरे आएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन।